नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसमें आप देखेंगे कि एक लड़का अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कितना स्ट्रगल करता है। तो चलिए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2000 साल पहले के लोगों को दिखाया जाता है जो पत्थरों से हथियार बनाते थे और एक कबीले में रहा करते थे। अब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और इस इलाके में पूरा तरह से बर्फ़ जम जाता है। इसलिए पूरे सर्दी भर का खाना जुगाड़ करने के लिए कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आए हैं। अब सारे लोग घात लगाकर बैठे थे, तभी इन्हें जंगली भैंसों का ग्रुप दिखाई देता है जिस पे ये सारे लोग अटैक कर देते हैं। अब सारे भैंसे अपने बचाव करने के लिए इनके तरफ आने लगते हैं, तभी ये सारे लोग अपना भाला उनके तरफ फेंक देते हैं। तभी सारे भैंसे अपना दिशा बदल लेते हैं और वह दूसरी तरफ जहाँ पे खाई होती है वहाँ खाई में जाके गिरने लगते हैं और यही इनका प्लान होता है। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक भैंसा एक बच्चे की तरफ आने लगता है जो पहली बार शिकार करने के लिए आया था, जिसका नाम केडा है और इस ग्रुप का सरदार का बेटा भी है। अब हम देखते हैं केडा जब तक कुछ समझ पाता तब तक भैंसा अपने सींग में उठा लेता है और उसे खाई की तरफ लेके बढ़ने लगता है। तभी सरदार की नज़र उस पर पड़ जाता है और सरदार अपने भाला से उस भैंसे पे वार करता है, लेकिन जब तक वह कुछ करता भैंसा उसे खाई में फेंक चुका था। अब हमें कहानी के फ्लैशबैक में लाया जाता है जहां हम देखते हैं शिकार पर निकलने से पहले कबीले का सरदार कुछ लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उनका टेस्ट लेता है जिसमें उन्हें एक खतरनाक हथियार बनाना था। 2 लोगों का हथियार सरदार को बहुत पसंद आता है, जिसमें सरदार का लड़का केडा भी होता है। अब दोनों की सहन शक्ति चेक करने के लिए उन्हें खूब पीटा जाता है, जिसमें भी वो दोनों पास हो जाते हैं, जिससे सरदार बहुत खुश होता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं सरदार की पत्नी अपने बेटे के बारे में सोच के चिंतित होती है, क्योंकि अभी वो बच्चा है, इसलिए शिकार पर ले जाने के बारे में फिर से सोचने के लिए कहती है। पर सरदार कहता है वक्त और हालात के साथ केडा सब कुछ सीख जाएगा। अब अगले दिन केडा अपनी माँ से मिलता है और सबके साथ शिकार पर निकल जाता है। अब कई दिन चलने के बाद वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए स्मारक तक पहुँचते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। तभी उन्हें सामने से एक और कबीले का ग्रुप आते हुए दिखाई देता है जो सरदार का दोस्त होता है और वो भी खाने के तलाश में निकले हुए हैं। अब दोनों ग्रुप साथ में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान यह एक जंगली सूअर का शिकार करते हैं, जहां सरदार अपने बेटे का हिम्मत और ताकत चेक करने के लिए उस सूअर को मारने के लिए कहता है और केडा को उस जानवर पे दया आ जाती है और उसे नहीं मार पाता है। यह देखकर सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है। और ये कहकर सरदार सुअर को मार देता है। अब रात में सब लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी सरदार को जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो सभी को एक साथ रहने के लिए कहता है। अब सारे लोगों को भी वहाँ जानवरों के होने का एहसास होता है, तभी सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। पर बहुत देर कुछ भी हलचल ना होने की वजह से सब बेफिक्र हो जाते हैं और तभी एक शेर उनमें से एक आदमी को उठा ले जाता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर केडा की हालत ख़राब हो जाती है, पर सरदार उसे संभाल लेता है। अब अगली सुबह उस आदमी को मरा हुआ समझकर उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब देखते हैं सारे लोग रात गुफा में बिताते हैं। यहाँ सरदार अपने बेटे के हाथ पर अपने पूर्वज द्वारा बनाए गए रास्ते का एक नक्शा बताता है, ताकि अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसे फॉलो करके अपने घर तक पहुँच सके। अगली सुबह वह अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं, तभी इन्हें कुछ जानवर के पैरों का निशान दिखाई देता है, जिनको फॉलो करते हुए वह उनके तक पहुंच जाते हैं। अब हमें फिर से स्टार्टिंग वाला सीन दिखाई देता है जहां केडा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके गिरते ही सब लोग खाई के पास पहुंचते हैं, जहां नीचे देखने पर केडा उन्हें एक पत्थर से लटका हुआ दिखाई देता है। अब सारे लोग उसे हौसला बना के रखने के लिए कहते हैं, लेकिन जब तक वह कुछ करते वह पत्थर टूट जाता है और केडा खाई में गिरने लगता है। पर वह खाई के बीच में एक चट्टान पे गिर जाता है। अब सब लोग समझते हैं वह खाई के नीचे चला गया है। तभी अब सरदार खाई के नीचे उतरकर अपने बच्चे को बचाना चाहता है, लेकिन तभी बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वह सीधा मौत के मुंह में जा रहा था। और तभी उनमें से एक आदमी उसे सरदार होने का एहसास दिलाता है। अब सरदार हालात के आगे बेबस हो जाता है और रात भर अपने बेटे को चट्टान से आवाज़ देता रहता है, इस उम्मीद में कि वो अभी भी जिंदा है और वो उसको रिप्लाई देगा। सुबह हो गई और उन्हें कोई उम्मीद नहीं नजर आया, तो उसे मरा हुआ समझकर उसको भी
भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और वापस जाने का निश्चय करते हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट होने से पहले उन्हें अपने ठिकाने तक पहुंचना था। हम देखते हैं एक गिद्ध केड़ा को मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए आता है। तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और वह गिद्ध को दीवार में पटक के नीचे खाई की ओर फेंक देता है। अब वो खुद को खाई के बीच में फंसा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने पिता को आवाज़ लगाने लगता है, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। तभी वह खुद ही पहाड़ से नीचे उतरने का निश्चय करता है और वह नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी पहाड़ भी खड़ा होता है। इसके वजह से वह वहीं पे अटक जाता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता और वैसे ही लटका रहता है। और तभी जोरदार बारिश होने लगती है और पानी से फटाफट खाई में पानी भरने लगता है। ये देखकर केड़ा पानी में कूद जाता है और पानी में बहकर दूर चला जाता है। अब जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है उसकी टांग टूट गई है। तभी उसे प्यास लगी होती है, तभी वह बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाता है और टूटी हुई टांग पर लकड़ी बांधकर इसी तरह से उसी चोटी पे पहुंच जाता है जहां से वह नीचे गिरा था। वहां पहुंचकर देखता है खुद का श्रद्धांजलि स्मारक देख के वह बुरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में सारे पत्थरों को खाई के नीचे फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ भेड़िए उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वह किसी तरह से बचते बचाते एक पेड़ पे चढ़ जाता है और रात उसी पेड़ पे गुजार देता है। अगली सुबह वह पानी भरने के लिए नीचे उतरता है तो उसका सामना फिर से वही खूंखार भेड़ियों से हो जाता है और वह पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी एक भेड़िया उसके पैर को अपने जबड़े में पकड़ लेता है, लेकिन तभी अपनी जान बचाने के लिए अपना धारदार हथियार निकालता है और उस भेड़ियों पर वार कर देता है, जिससे भेड़िया वहीं पे घायल होकर गिर जाता है और अब केड़ा पेड़ पे चढ़ जाता है। अब रात हो जाती है और सारे भेड़िया वहीं पे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अब सुबह होते होते सारे भेड़िया वहाँ पे उस घायल भेड़िया को उसी तरह छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब केड़ा नीचे आ जाता है और एक भाला बनाकर उस भेड़िए को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे देखकर उसका मन बदल जाता है और उस भाले की रस्सी खोलकर भेड़िए के मुंह पे बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। काफी देर चलने के बाद एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वह दोनों रात बिताते हैं। अब सुबह होती है तो उसे पता चलता है यह वही गुफा है जब वह आते समय अपने पिता के साथ वहां पर रुका हुआ था। वह अपनी घाव के लिए जड़ी बूटियों से एक लेप बनाता है और अपने जख्म पर लगाने लगता है। अब पानी पीते टाइम केड़ा की नज़र भेड़िए पे जाता है जो अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है। केड़ा डरते हुए उसे भी पानी पिलाता है और इस तरह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है। अब केड़ा उसके भी जख्मों पर लेप लगा देता है। अब केड़ा जिंदा रहने के लिए एक खरगोश को मारता है और दोनों रात में डिनर कर लेते हैं। अब अगली सुबह वह दोनों नई उम्मीद लेकर घर निकलने के लिए वहां से आना हो जाता है। अब हम देखते हैं भेड़िया को अपने झुंड में वापस जाने को कहकर वहां से चल देता है, पर भेड़िया लगातार उसके पीछे पीछे चलने लगता है। केड़ा के मना करने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब केड़ा भी को भी समझ में आ जाता है कि वह उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए वह उसे साथ लेकर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगली सुअर का झुंड दिखाई देता है। अब भेड़िया सुअर को ललचाते हुए केड़ा की तरफ लेकर आता है, पर केड़ा डर जाता है और शिकार हाथ से निकल जाता है और दोनों को रात में भूखे ही सोना पड़ता है। अब दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अब भेड़िया केड़ा के पास आकर सो जाता है और सुबह बड़े प्यार से उसे जगाता है। अब दोनों नहाते हैं और भेड़िया नहाने के बाद केड़ा को एक मछली पकड़ कर देता है। यह देखकर केड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और केड़ा उस भेड़िया को नाम देता है अल्फा। अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और विंटर चालू हो जाता है। अब एक दिन दोनों जंगली सुअर का शिकार करते हैं। केड़ा भी बेखौफ होकर उस सुअर का शिकार करता है और रात को मिलकर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। केड़ा खतरा महसूस करता है, इसलिए वह भाला उठा लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है वह भेड़िया अल्फा का साथी है और वह उसे अपने पास अपने झुंड में लेने के लिए आया था। अब अल्फा केड़ा को प्यार से देखता है और उसके साथ चल देता है। अगली सुबह फीली तूफान से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है जिसमें अल्फा को देखता है। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अल्फा की ओर भाग के जाने लगता है।
लगता है। तभी अचानक से बर्फ़ टूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब अल्फ़ा उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए अपने पंजों से बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वह नाकामयाब हो जाता है। तभी केड़ा अपना धारदार हथियार निकालता है और बर्फ़ को तोड़ देता है। तभी अल्फ़ा की मदद से वह पानी से बाहर निकल आता है। अब ठंड से बचने के लिए वहाँ पे आग लगा लेते हैं और वह थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है, पर वह जाके देखता है तो वह आदमी बर्फ़ में जमकर मर चुका होता है। तभी उसके हाथ से उसका तीर और कमान ले लेता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे उसका सामना बर्फीली तूफान और लकड़बग्घों से होता है, जिससे बचने के लिए वह एक गुफा में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शेर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है और वह शेर केड़ा पर अटैक कर देता है, पर अल्फ़ा अपनी जान की फिक्र किए बिना उस शेर से भिड़ जाता है और इधर केड़ा निशाना बनाकर शेर पर वार कर देता है और शेर को मार गिराता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फ़ा बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब अपनी प्रति इतना वफादारी देखकर केड़ा अल्फ़ा को अपने साथ हमेशा रखने की कसम खाता है। वह अगली सुबह वह दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में अपने पूर्वज द्वारा बनाए गए स्मारक को देखता है, जिसे देख के वह पूरी तरह से खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था वो सही रास्ता में जा रहा है। वो समझ जाता है उसका घर पास में ही है और वह दोनों बर्फीली तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं एक दिन अल्फ़ा का हिम्मत जवाब दे देता है और वह नीचे गिर जाता है। अब केड़ा उसे अपने हाथ में उठा लेता है और उसे साथ लेकर चलने लगता है, आगे का सफ़र जारी रखता है। अब एक दिन भूख प्यास से केड़ा की हिम्मत भी जवाब दे देता है और वह वहीं पे गिर जाता है। अब वह सपने में अपने माँ बाप को देखता है, जिसे देख के उसे हौसला मिलता है और अब फिर से पूरी ताकत लगा के खड़ा हो जाता है और अल्फ़ा को अपनी गोद में उठाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका मेहनत रंग लाता है और अपने कबीले को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह बड़े अरसों के बाद अपने माता पिता से मिलने वाला था। उसके माता पिता भी उसका इंतजार तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा था वह मर चुका है, लेकिन अपने बेटे को सामने देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अब सरदार अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है। अब कबीले वाले दोनों का इलाज करते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि अल्फ़ा एक मादा है जो भेड़ियों के बच्चे को जन्म देने वाली है। कबीले के लोग अल्फ़ा के बच्चे का स्वागत करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हम कबीले के नए मुखिया को देखते हैं, जो अपने हाथों में आगे आने वाले समय का बागडोर संभालता है और इस तरह से इंसान और जानवर के बीच वफादारी के रिश्ते की शुरुआत होती है। इसके साथ ही मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।